महाराज कई भक्तों का एक प्रश्न होता है कि महाराज हम भजन करने के लिए बैठते हैं, नाम जप के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता। भाई सबके हृदय में भगवान का निवास है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे प्रभु को हृदय में रहते भी सारा संसार दुखी है, दीन है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन किए नासत विघन अनेक। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। कैसा होता है महापुरुषों का जीवन। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराएंगे जो श्रीधाम अयोध्या से पधारे हैं और कैसे वो ब्रजमंडल तक पहुँचे और कितने साल से वो हमारी किशोरी जी के चरणों में वास करते हैं। आइए आज आनंद लेते हैं उन महापुरुष के सत्संग का। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक जीवन है उन संत भगवान का। आइए चलते हैं प्रभु के सुंदर स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए उन संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेंगे आज के दिव्य सत्संग का। आइए और आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। बाबा महाराज श्री जी के चरणों में राजे हैं। आइए आज दिव्य सत्संग का आनंद लेते हैं पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से, क्योंकि संत भगवत आराधना करते हैं समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। कैसे उनका अनुभव रहा है आइए जानते हैं पूज्य महाराज श्री से। गुरु जी के चरणन में दास को प्रणाम। महाराज जी कुछ प्रश्न लेके आपके चरणन में आज आया हूँ। बोलिए। सर्वप्रथम आपको शरीर कहाँ को है? अयोध्या जी, अयोध्या श्री धाम अयोध्या जी। तो महाराज जी आपने जो बैराग धारण करो वो कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करो? हम सन 1989 79 में 79 में आपने 79 में बैराग धारण किया। और महाराज जी ब्रजमंडल में आए हुए आपको कितना समय हो गया लाडली जी के चरणों में? यहाँ लगभग 10-12 साल। 10-12 साल से आप यहाँ लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ विराजे आप? श्री अयोध्या जी। अच्छा, बैराग लेके आप वहीं रहे? अयोध्या जी जी। तो महाराज जी वहाँ कितने समय आप रहे? वहाँ हम अभी 42-43 साल में 10 साल निकाल लीजिए, 12 साल निकाल लीजिए जी। शेष समय वहीं रहे। तो ज़्यादा समय आपने बैराग धारण करो, क्या अवस्था उस समय आपकी रही होगी? उस समय, इस समय मेरी अवस्था 72 साल है जी। 72 साल में यदि हम 43 साल निकाल दें तो कितना बचेगा? 72 में से 43 साल निकाल देते हैं तो लगभग 30 साल के आसपास। 30 साल के आसपास जी। तो आपने गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश करो या आप विरक्ति रहे? नहीं, हम गृहस्थ में प्रवेश नहीं किए। जी। महाराज कहाँ से आपको ये प्रेरणा हुई कि आगे इस मार्ग पे हमें जाना है? अभी प्रेरणा का स्रोत तो बहुत है जी। पढ़ते समय भी सत्संग मिला, अच्छे महापुरुष का संग मिला, हम लोग साथ बैठते थे, सत्संग करते थे। जी। शुरू में था कि हम लोग बड़े होंगे तो चलेंगे बद्र का आश्रम, उस हिमालय में चल के गल जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये बहुत पहले की भ्रांति है। ऐसा मन में भाव था? ऐसा था, इंतजार था कि एक समय आएगा तो हम लोग हंसते हंसते उस हिमालय की उस बर्फ में घुस जाएंगे। अच्छा। और हम लोगों को स्वर्ग मिल जाएगा। मैंने एक उत्साह था कि उस समय कब आएगा कि हम लोग उसमें प्रवेश करें। लेकिन फिर अयोध्या प्रयाग आते जाते लगा कि अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सोच है। ये तो भजन के लिए समय मिला है, भजन करे, भगवान से प्रेम करे, भक्ति करे, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करे। स्वर्ग क्या चीज़ होता है? भगवान ने कहा कि नर्तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी मिल जाएगा तो कितना दिन रहोगे? जब तक पुण्य भोगे फिर अंत में आना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग शुरू से ही पढ़ाई के समय से ही, उस समय लोग मुझे संत जी कहा करें, जब हम पढ़ते थे तभी संत जी कहा करें। अच्छा, वहाँ आपको संत जी कहते थे? संत जी कहते थे। और लोग इस विषय को नहीं जानते थे, भक्ति के मार्ग को जी। तो कभी कहें कि लोग पगला गए हैं, इनको बांधना पड़ेगा। अच्छा, आपको ऐसे कहते थे? इन लोगों को मैंने 2-4 लोगों ग्रुप था। हाँ, इन लोगों को बांधना पड़ेगा, इन लोग पगला गए, इसको पगला गए। भक्तों को लोग बाबा पागल ही कहते हैं। मैंने उस लोग नहीं जानते थे ये भक्ति का मार्ग। बहुत हो जो पूजा पाठ कर लें देवी दुर्गा यहाँ
मैं आप भक्तों से एक निवेदन करूं, 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। अरे सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है मेरे बांके बिहारी का। सच्चा पागल तो वास्तव में वही है जो ठाकुर जी के चरणों का पागल है महाराज। तो महाराज जी फिर आप पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद कोई सर्विस नौकरी? बड़ी लंबी कहानी है, उसको तो उसी में आप रह जाएंगे। अच्छा। पढ़ाई लिखाई के बाद मेरे परिवार के लोग बड़े बड़े पद पर थे जी। इसके इंजीनियर थे रेलवे इसमें। तो आपकी भी शिक्षा कहाँ तक रही है? मेरी इंटर तक रही। इंटर तक रही, और फिर आप इस मार्ग पे आ गए। तो उसमें लोग खींच के ले गए मुझे, जबरदस्ती मुझसे काम करवाने, मन न लगे फिर भी करवाने। आपका मन तो प्रभु के चरणों में आ गया। उसमें एक इंजीनियर था, कहा कि सन जी इसमें आपकी संताई नहीं चलेगी जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अधिकारी आएंगे बैठेंगे तो आप जिससे आपको परहेज है उसके लिए आपको मंगवाना पड़ेगा जी, साथ बैठना पड़ेगा, आपका नहीं चलेगा। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर हम रामायण में एक शगुन सलाका है, तो उसमें निकाले क्या प्रभु सही में मने हम नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे जी। तो जैसे प्रत्यक्ष कोई जवाब दे न वैसे जवाब मिला। विधिवश जन कुसंगत परहि फनिमन सम निज गुण अनुसर। मने संजोग से विधि विधान से मेरे जो जन हैं, भगवान कहते हैं, वह कुसंग में पड़ जाते हैं, लेकिन कुसंग में पड़ते हुए भी वह अपने गुणों को नहीं छोड़ते। जैसे सांप के मुंह में मड़ी रहता है, सांप के मुंह में जहर है, जहर के बीच में मड़ी रहता है जी। लेकिन मड़ी अपने गुण को नहीं छोड़ता। मड़ी का गुण है, किसी को सांप काट लिया है, उसे जहर फैल गया है, मड़ी घिस के पिला दीजिए तो उसका जहर उतर जाएगा। तो सांप के मुंह में रहते हुए मड़ी अपने गुणों को नहीं छोड़ता, वैसे मेरे भक्त भी कुसंग में रहते हुए अपने गुणों को नहीं छोड़ते। तो मुझे एक बल मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे वहाँ से मोह भंग हुआ। अब एक ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे सब छोड़ छाड़ करके अयोध्या आ गया। वो एक कहानी हो जाएगी, उसको विस्तार से आप मत ले चलिए। जैसे जैसे गुरुजी मैंने संतों के मुख से सुना है कि बरसाना धाम में वही जीव वास करता है जिसके ऊपर लाडली जी कृपा करते हैं। बगैर उनकी कृपा के यहाँ कोई नहीं रह सकता। तो आप पिछले 12 वर्षों से लाडली जी के चरणों में रह रहे हैं, तो ऐसो कैसी कृपा आपके ऊपर भई कि जो आप ब्रजधाम पधारे और यहाँ जो आनंद आप अनुभव कर रहे हैं वह आनंद को भी आप वर्णन करो, क्योंकि आपने तो राघवेंद्र सरकार की भूमि भी देखी है। सब धाम एक जैसे है, जैसे अयोध्या में भी बिना राम जी कृपा से कोई नहीं रह सकता। ठाकुर जी कृपा हो, श्री किशोर जी, सीतारानी महारानी जी कृपा हो जी, सरजू मैया कृपा हो तो धाम वास कर सकता है। धाम ये वो दोनों धाम एक है। अब ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी को लगा कि तो बैराग की भूमि है, यहाँ तो बैराग है, यहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ बैराग है। थोड़ा देर प्रेम की भूमि में जाओ, जहाँ वहाँ इतना बैराग है कि आप ब्राह्मण हैं, आश्रम के शिष्य हैं, है ना, और पूरे ढंग से दीक्षित हैं, पूरा नियम पूजा करते हैं सब, लेकिन यदि भोजन परसा जा रहा है, साधु परस रहे हैं, यदि आपके शरीर से शरीर टच कर गया जी, तो उसको उठा करके अलग रख दे, बिल्कुल वहाँ नहीं चल सकता। आज ब्रज भूमि है, यहाँ तो ठाकुर जी एक दूसरे का जूठा खाए हैं, पटक पटक ले करके। यहाँ तो प्रेम की भूमि है, यहाँ कोई नियम नहीं चलता। यहाँ तो राधा ने कहे कि नियम निभाना तो जाओ, वो यहाँ ब्रज से बाहर जाओ। यहाँ नियम नहीं चलता। यहाँ जब ठाकुर जी नियम नहीं निभाए, तुमको नियम निभाने वाले। तो भगवान की इच्छा रही हो कि जाओ कुछ उस प्रेम भूमि में जाओ। यहाँ हमने जो पाया वो कहीं नहीं मिलेगा जी, अपूर्व चीज़ें। अब आप बताइए, हम एक व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, रंगीली महल के सामने जो सड़क है उससे पीछे वो सड़क, हमने पूछा कि भागवत घर कहाँ? कहा महाराज जी आगे से घूम के जाएंगे, लेकिन आप जल्दी जाना चाहें तो इस मकान के पीछे सड़क है, वहाँ है, इसके दरवाजे सोचिए, अब भीतर रास्ते से निकल जाइए। बात है भाई, किसी घर में हम घुसें अब पीछे के रास्ते से निकले, कैसे हो सकता है? लेकिन वो इतना दबाव बनाए कि नहीं जाइए, आप ऐसे निकल जाइए, वहाँ ज्यादा घूम के जाना पड़ेगा, इसलिए आप ऐसे निकल गए। हमसे उस घर के लोग आते जाते मिले, बड़ा आंगन था, 5-7 बहुएं थी, कोई रसोई बना रही है, कोई बच्चे खिला रही है। हमसे किसी ने नहीं पूछा कि महाराज जी कोई काम है, कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। हम आगे से निकले, पीछे चल, जैसे मेरे लिए आम रास्ता हो,
हम कहे ऐसा कहीं दुनिया में विश्वास, किसी घर में कोई घुस जाए तो सब चौंक पड़ेंगे, कैसे आए किससे काम। लेकिन यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो जैसे कि महाराज जा रहे हैं तो घर का कोई मेंबर जा रहा है। तो यह इतना विश्वास, इतना प्रेम हमने कहीं देखा। ये ब्रजधाम, ये बरसाना। महाराज इसलिए ठाकुर जी ने मुझे, राम जी ने भेज दिया कि जाओ बरसाने में। ये भी हमारे एक सियाजू राम महात्मा थे, उनकी चर्चा राजेंद्र दास जी भी करते हैं जी, बाबा भी करते हैं। बहुत उनकी सेवा मिली। उनसे लोग पूछे कि आप अयोध्या जी के राम जी को छोड़ के आप रामानंदी हैं, आप यहाँ ब्रजधाम में क्यों रहते हैं? कहे नहीं, मेरे चाचा की नगरी है। मैंने सतुनलाल जी यहाँ के राजा थे, मथुरा के राजा थे। हाँ जी। तो वो कहे मैं अपने चाचा के यहाँ रहता हूँ, मेरे चाचा की नगरी। संतों में भी बड़ा विनोद होता है महाराज। विनोद होता है। हाँ, बड़ा विनोद होता ये है। धाम है ना, ठाकुर जी का धाम है। ठाकुर जी को लगा हो कि जाओ भाई, सतुनलाल जी कोई कहे कि आप अयोध्या छोड़ के मथुरा क्यों आए, हाँ। और राम जी कहे जाओ भाई मथुरा जाओ, हाँ। तुम मथुरा का राजा बनो। तो ऐसे ठाकुर जी भेजते हैं, जाओ भाई अब कुछ दिन ब्रज का आनंद लो, वहाँ का प्रेम देखो, वहाँ का भाव देखो। महाराज आज संसार में जीव कष्ट पा रहे हैं प्रभु के चरणन से दूर रह के, तो ऐसा कौन सा मार्ग है जो वो लोग प्रभु के चरणन तक पहुँचे और उनके समस्त कष्टन को निवारण है पाए? देखिए, मानस में एक चौपाई है, भगवान जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, सच्चिद आनंद स्वरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोक दाय विश्राम। जैसे समुद्र में एक सीका, खासकर तिनका बोलिए, छींटा मारिए तो सारे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में जो सुख दिखता है वही एक बूंद का छींटा है। सीकर ते त्रिलोक सुपासी। ऐसे प्रभु को हृदय में रहते हुए, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। ऐसे प्रभु को हृदय में रहते हुए भी, सबके हृदय में भगवान का निवास है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे प्रभु को हृदय में रहते भी सारा संसार दुखी है, दीन है। जो आनंद के सिंधु हैं, जिनके शिखर माँ से स्वर्ग से लेके सब जगह आनंद ही आनंद है, वही प्रभु विराजमान है। फिर भी सब दुखी हैं, सब पीड़ित हैं, सब। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक प्रकट एक अप्रकट। जैसे लकड़ी का ही दरवाजा है, लकड़ी का तख्ता है, उसमें भरपूर आग है, आग ही आग है वो। जब आग का संघर्ष होगा तो उसमें आग ही रहेगा, लकड़ी नहीं दिखेगी। जी बिल्कुल। लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक उससे न हम भोजन बना सकते हैं, न उससे अपनी ठंडी दूर कर सकते हैं, न अंधेरा दूर कर सकते हैं। उसको प्रकट होना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी अप्रगट रूप से सबके हृदय में हैं, फिर भी दुखी हैं, क्योंकि प्रकट करना पड़ेगा। अब प्रकट कैसे होंगे? जैसे लकड़ी को घर्षण करते हैं, घर्षण से अग्नि प्रकट होती है, वही लकड़ी अग्नि बन जाती है। ऐसे ही भगवान का नाम है, जुगल नाम, राधा कृष्ण नाम, सीताराम नाम। इस नाम का जितना घर्षण करेंगे, जितना जप करेंगे, उतना ही हमारा जो है भीतर का जो दुख है, अज्ञान है, अंधकार है, उतना ही नष्ट होगा। और वही ठाकुर जी फिर प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट होकर के जो उनका सही स्वरूप है, जो आनंद सिंधु हैं, वह जीवन में सब तरह का आनंद की प्राप्ति। इसलिए एकमात्र, माने संतों का मत है, एकमात्र सरल, सबके लिए सब जगह नाम जप, नाम जप, नाम संघर्ष। बड़े बड़े महापुरुष प्रवचन जितना भी करें, लेकिन आप देखिए हमेशा नाम जप करते हैं। जी। वाणी कुछ भी है। राम ही भजे तात से उठाता, नर पामर कर कहतिक बाता। ब्रह्मा को, शंकर जी को जब दिन रात राम 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 जपने की आवश्यकता है, तो ये पामर मनुष्य की क्या गिनती है? इसलिए नाम रूपी ये जुगल नाम जो है सीताराम, ये जुगल नाम का जब संघर्ष होगा, रगर होगा, राधा कृष्ण, ये जुगल नाम का जब रगर संघर्ष होगा, तब वो जैसे अग्नि प्रकट होती है लकड़ी संघर्ष, तब इसमें ठाकुर जी प्रकट होंगे। और जब प्रकट भगवान होंगे तब फिर सारा दुख दूर होगा। अप्रकट भगवान से दुख दूर नहीं होगा। इसलिए प्रकट करना हो भगवान को तो नाम संघर्ष करें, नाम जप करें, नाम करें। महाराज कई भक्तों का एक प्रश्न होता है कि महाराज हम भजन करने के लिए बैठते हैं, नाम जप के लिए बैठते हैं तो मन नहीं लगता,
तो उस स्थिति में जीव को क्या करना चाहिए? अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। बाबा कहते हैं, सब कहते हैं, मन लगे न लगे जप मत छोड़, जप करते रहो। चाहे लगे चाहे या ना लगे लगे। चाहे न लगे, जप करते रहो। यदि मन आपका न लगे ना तो आप बैठ पाएंगे। आपका मन लगा है तभी आप यहाँ आए हैं जी। आपका मन लगा है तभी यहाँ आप बैठे हैं। आप नाम जप करने बैठते हैं तो बिना मन लगे नहीं बैठेंगे, मन करेगा तभी बैठेंगे। आप जो परपंची लोग हैं उनसे कहिए बैठ जाओ 2 मिनट, नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे। मेरा मन कह दिया कि बैठो जपो तो हम बैठे हैं, खूब जप रहे हैं। भाई मन खूंटा में नहीं बांध रखेंगे। मन कह दिया जपो, हम जप रहे हैं, मन अपना काम कर रहा है, घूम रहा है, घूमने दो। हम अपना जप न छोड़ें, मन से मतलब नहीं। आप दूध पी रहे हैं केसर डाला हुआ, आपका मन कहीं और है, लेकिन दूध आपको लाभ करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा महाराज। आप इसलिए दूध न पियो कि भाई मेरा मन तो दूध में नहीं है, तो आप वैसे कैसे रहना है? चाहे इसलिए मन से हो चाहे बिना मन से हो। मन से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसम। भाव से कुभाव से, आलस में, क्रोध में, जैसे भी नाम जप करे 10 दिशाओं में उसका मंगल ही मंगल। इसलिए मन नहीं, नाम में गुण है। मन में वो शक्ति नहीं है कल्याण करने की, नाम में शक्ति। अजामिल का मन तो अपने बेटा में लगा था, लेकिन नारायण कहा कि मन में शक्ति है कि नाम में शक्ति है? नारायण कहा तो भगवान पार्षद है। इसलिए नाम जप करे, खूब जप करे, घूमने दे, शरीर को बांधे रहे। आपके यहाँ कोई मजदूर काम करने आता नहीं, काम है, दिन भर बैठा रहता है, तो शाम को मजदूरी देते कि नहीं देते? तो ऐसे हम ठाकुर जी के लिए बैठे हुए हैं, मन लगा न लगा हम बैठे हुए, तो ठाकुर जी हमारी मजदूरी देंगे, कृपा जरूर करेंगे। कृपा करेंगे, हमारे संकटों को दूर करेंगे ठाकुर जी, चरणों में लगाएंगे। इसलिए मन से नहीं, नाम से प्रेम। बाबा एक अंतिम प्रश्न आपके चरणों में, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, परंतु दास को क्षमा करियो। आप लाडली जी की भूमि पे पिछले 12 सालों से रह रहे हैं, और मैंने आप संतन के मुख से सुनो है, और मेरो भी ऐसा पूर्ण विश्वास है कि यह भूमि पे हमारे प्रिया जी और लाल जी नित्य लीला करें करके ठाकुर जी गए नहीं, आज भी नित्य लीला होती। तो आपने अपने जीवन काल में कोई अनुभव लाडली जी की कृपा से कोई प्राप्त करो हो? ऐसा मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि श्री जी तो कृपालु हैं, हमारी सब पे कृपा करें, और कोई ना कोई रूप में सभी के साथ में लीला हुए। आपके संग में ऐसी कोई लीला भी हो रही है? किशोरी जी मेरे पर इतनी कृपा की है कि मेरा मन लगता है धाम में, मेरा मन लगता है किशोरी जी में, मेरा मन लगता है नाम जप में, संतों के बीच मन लगता है, सत्संग मन लगता है, इतनी कृपा है। इसके अलावा और कोई मेरे साथ किशोरी कोई चमत्कार नहीं। महाराज जो भक्त आपको देख रहे हैं, संत महिमा चैनल के जो भक्त आपको देख रहे हैं, उनको 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप और कहें। अच्छा जी। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर रहा। मलुपीठ के महाराज जी से धाम महिमा जी, ये चारों एक स्वरूप है, नाम रूप लीला, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इसमें किसी कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ठाकुर जी को धाम बनने की आवश्यकता नहीं है, चाहे धाम को ठाकुर जी बनने की आवश्यकता नहीं है। नाम बनने के नाम है, ठाकुर जी हैं, स्वरूप बनने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का स्वरूप। ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। ये धाम भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अब ठीक है, मेरी दृष्टि में वो क्षमता नहीं कि हम इसका दर्शन कर पाऊँ, देख पाऊँ। एक महात्मा कथा आती है, कोई बहुत तपस्या किया, वर्ष कहीं महात्मा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी परिवार, कोई ब्राह्मण था, खूब घोर सूर्य भगवान तपस्या करे, तो उसे सूर्यकांत मणि मिली जी। और उस मणि का ऐसा प्रभाव कि उससे 1.25 भर सोना रोज प्राप्त हो, पूजा करने। उगैत देखा जमुना जी के रेत में एक महात्मा पड़े हुए हैं, बहुत खुश, प्रसन्न, उनके रोम रोम से प्रसन्नता झलक रही। वो सोचा कि हम तो इतना तपस्या करने के बाद ये जो मणि पाए, इतना खुश नहीं जितना ही प्रसन्न है। इनको कौन मणि मिली? मणि मिलने से भी इतनी प्रसन्नता नहीं है जितनी प्रसन्नता इनको है। संत इसका भगवान मतलब कि हमसे भी जो ज्यादा कोई कीमती इनको मणि मिली है, तबे तो जाके चरणों में प्रणिपात हुए। कहे महाराज
हम तो सूर्यकांत मणि पा करके भी उतना खुश नहीं जितना आप प्रसन्न दिख रहे हैं। आपका रोम रोम प्रसन्नता से खिला हुआ है। बालुका में पढ़े हैं। हाँ, बालका में पढ़े हैं। आपको कौन मणि मिली? जी। कहन मुझे जो मणि मिली है ना, उस मणि से ही तुम्हारी मणि पैदा होती है, अनंत मणियाँ पैदा हो, वो मणि मिली। अच्छा, संत भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने वो एक मैंने कर्मयोगी थे, कहे महाराज उपाय बतावें, हम भी उस मणि को प्राप्त करने के लिए साधन करेंगे। कहन पहले इस मणि को फेंक दो जमुना जी में। अच्छा, जो आपको मिली है उसको पहले फेंको। फेंको, उसके बाद तुम्हें साधन बताएंगे। तो फेंक दिए। भी मैंने लालच में नहीं, मैंने लालच होता तो नहीं फेंकते। मैंने एक कर्मठ कर्मयोगी थे। एक सामान्य व्यक्ति आ जाता है ना जी, तो वो सोचता है कि अरे इतना तपस्यकवादी मिला है, अब पता न मिले कि न मिले, इनका नहीं सब फेंक दे, मिले कि न। लेकिन उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास था, कर्मयोगी थे जी, कि जब कह रहे हैं तो मिलेगी, इसको फेंको। फेंक दिए। कहे महाराज फेंक तो दिए। कहने अब जाओ जमुना जी में स्नान, डुबकी लगा खाओ। जब डुबकी लगाते हैं तो जहाँ पाँव पड़ता है खन 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 खन, जहाँ लगाते वहीं मड़ी, जहाँ लगा वहीं मड़ी। अच्छा, एक मड़ी फेंके तो जहाँ देखे वहीं मड़ी ही मड़ी, मड़ी मड़ी। घबरा गए, घबरा के आके चरणों में, महाराज यहाँ तो जहाँ देखते हैं तो वहीं मड़ी ही मड़ी। कहन तुमसे हम कहा ना, उसे अनंत मड़ियाँ पैदा हो। अरे धाम है, इस धाम, यह धाम मणिमय धाम ही है। यहाँ सारे मणिमय धाम है। इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। ये धाम है, सत्यानंद स्वरूप है। सबकी दृष्टि नहीं है उसे देखने के लिए। भगवान का विराट स्वरूप देखने के लिए भी सबकी दृष्टि नहीं थी। भगवान ने वो दृष्टि दिया अर्जुन को कि तुम इस दृष्टि से देखो। भगवान ने संजय को दृष्टि दिया, ने सब नहीं, तभी वो दर्शन कर पाए। वैसे धाम सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है। अब चूंकि मुझे जो दिखाई देता है वो हम देख रहे हैं जी, इसलिए भगवान का नाम, रूप, लीला और ये धाम चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। हृदय में बैठ क्या करते हैं? भगवान के ध्यान ही तो करते हैं। भगवान बार बार लीला करते हैं, सुतीक्षण के सामने छिप जाते हैं। वो परेशान होकर के ढूंढ रहे हैं, ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं। अब भगवान हंसते हैं, छिप जाते हैं ताकि ये हमको देख न पावे। जब परेशान हो गए तो बैठ करके आंख बंद करके अब स्वरूप का ध्यान करते। अब भगवान की आवश्यकता नहीं, जाओ। अब ध्यान में इतने मगन हो गए कि ठाकुर जी को जगाना पड़ा, सुतीक्षण, लेकिन आंख नहीं खोल रहे हैं। ठाकुर जी स्वयं जगा रहे हैं। स्वयं मैंने ठाकुर जी को देखने के लिए बेचैन थे, यही छिप गए थे। हाँ। अब जब वो ध्यान लगा बैठे हैं, ठाकुर जी परेशान है, सुतीक्षण मैं सामने खड़ा जगो, लेकिन न आंख नहीं खोल रहे हैं। तब भगवान अपना जो स्वरूप है, जो मधुर माधुर स्वरूप है, उसको हटा लिए और उनके हृदय में चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म का दर्शन दिया। तब वो हड़बड़ा के आंख खोले, जैसे कि मेरा जो चिंतन था, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, मैं इनका चिंतन तो कर नहीं रहा था, मैं तो एक माधुर स्वरूप का चिंतन कर। तो आंख खोले तो मुस्कुराते भगवान। मैंने एक स्वरूप, मैंने एक रूप जो है ना, उसका जब ध्यान करता है व्यक्ति तो सामने ठाकुर जी भी फीके पड़ जाते हैं। रूप है भगवान की, जो लीला है, लीलाओं का आनंद शुरू होता है तो उस लीला में सब भूल जाता है। ऐसे ऐसे महापुरुषों की उस लीला में ऐसे आई है कि वो शुद्ध बुद्ध खो करके और ठाकुर जी के साथ कौन कौन पाँव का नुपुर तोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि हम अपना जनेऊ तोड़ के बांध रहे हैं। मेरा उपयोग किया हुआ जनेऊ को तोड़ दिए श्री रामदास जी व्यास जी महाराज, जनेऊ को तोड़ के पिरो दिए, बांध दिए। अभी दोनों, एक ब्राह्मण अपना जनेऊ को तोड़े और फिर अपनी पहनी हुई जनेऊ ठाकुर जी को उस आभूषण पिरोवे, फिर उन बना, लेकिन कुछ नहीं, उस लीला का आनंद, सुख। इसलिए भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, सब नाम जपने में जो आनंद मिलता है। एक महात्मा नाम जप करते चले जा रहे थे, मगन थे, पीछे पीछे ठाकुर जी बाबा 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 रुक जाओ रुक जाओ। वो ढेला, मैंने जोता हुआ खेत होता है, वो ढेला में चले जा रहे हैं मिट्टी के, हाँ मिट्टी के, पता नहीं मगन है। आई पीछे पीछे बाबा रुक जाओ, लेकिन कुछ नहीं। कोई तीसरा रोका, बाबा ये दोनों बालक परेशान हैं, आप चले जा रहे हो, अरे कम से कम रुक जाओ, इनकी बात तो सुन लो। तो रुके तो देखे तो दोनों लोग। हम जब नाम का आनंद लेते हैं तब आप लोग मत आया करिए, जब हम नाम जब से फुर्सत पाए तो आइए। ठाकुर जी से कह रहे हैं ठाकुर की जब नाम का आनंद लेते रहे तब तब मत आइए। मैंने एक नाम का सुख है, एक लीला का सुख, धाम का सुख,
हाँ, भगवान के स्वरूप है, ये सब सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। श्री राधा बाबा रानी। 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप और भक्तों को आप कह दें कि ठाकुर जी खूब आपको मंगल करें, जो भी आप आशीर्वाद इन वो तो भक्तन को देना मंगल चाहें। उनका हो ही रहा है, उनका तो मंगल है ही है। यदि भगवान के नाम कथा लीला में उनका मन लगा हुआ है तो मेरे कहने से नहीं, उनका मंगल ही मंगल है। ठाकुर जी मंगल की तभी तो मन बाबा लगा। महाराज आज आपने खूब कृपा करी, खूब आनंद रस दिलाया। ठाकुर जराधर आपके ने चरणों आपको में कृपा करके भेज दिए। आपके चरणों में कोटि कोटि बहुत प्रणाम। दिन से देख रहे थे नजदीक हो, लेकिन आज मिलने का समय मिला। चलो, आज आपने पूज्य महाराज जी के सत्संग के माध्यम से हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के वचन पहुंचते रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से और ठाकुर जी के श्री चरणों में से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।